हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2021 काउंसलिंग के रिलेटेड। यहाँ पे हम देखेंगे जो एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोट्स आई है और उसमें लिखा है अटेंशन यूजी कैंडिडेट्स, ये क्या है। और हम यहाँ पे देखेंगे कितनी स्टेट्स की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और कहाँ कहाँ पे मेरिट लिस्ट भी निकला है जो रजिस्ट्रेशन के बाद निकलता है, मतलब रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और हम जेके का भी देखेंगे कि यहाँ पे कब होने के चांसेस है, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग फिर कब स्टार्ट होगी, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस नोट्स को देखो आप। यहाँ पे अटेंशन यूजी कैंडिडेट्स बता रहा है ये, तो इससे पहले कोई नोट्स नहीं आई थी यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये जो कॉन्सर्न है, यहाँ पे जो एक केस चल रहा है, ये यूजी के रिलेटेड भी है और पीजी के रिलेटेड भी है। ठीक है, तो ये क्या मसला है ये मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि जो ऑल इंडिया कोटा होता है, जो ना मतलब जो आपको पता है ऑल इंडिया कोटा, और एक होता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा तो जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में है वो फ़िलहाल इस साल के लिए 100% है। उसके साथ अभी आप टच भी मत करो, ठीक है, वो अगले साल डिसाइड होगा कि क्या होगा उसके साथ। लेकिन जो बाकी स्टेट से वहाँ से निकलता है 50% पीजी से और 15% निकलता है यूजी सीट से ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होती थी, जो वो सीट्स होती है ना फिर टोटल मिला के, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी इससे पहले। लेकिन अब क्या बताया जा रहा है, एक नोटिस आई थी एमसीसी की तरफ से, वहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे 27% ओबीसी को अब रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटा में और 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस कोटा को, जो कि पहले नहीं होता था। तो इसी के अगेंस्ट कुछ लोगों ने पिटीशन डाली है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो उसी का ये सारा किस्सा अब है यहाँ पे, इसीलिए नीट का जो ये है सारा किस्सा, काउंसलिंग है या रजिस्ट्रेशन है, वो डिले हो रही है यहाँ पे। जब तक उसका फैसला नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है यूजी स्टूडेंट्स को भी कि अब क्या होगा, ये शायद 25 को डाली गई थी पिटीशन, लेकिन अब जो डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो है जनवरी 6 को। अब इसकी हियरिंग है कि क्या होने वाला है आगे। तो जब ये हियरिंग आएगी उसी के बाद आपकी काउंसलिंग, नीट पीजी हो या नीट यूजी हो, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन पे कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इससे पहले भी ये कुछ कर दे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट क्यों नहीं हुई, जबकि बहुत सारी स्टेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, मेरिट लिस्ट भी आया और कहीं कहीं पे तो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई। तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखाऊं कि, नहीं ऐसे ही बोलूँगा मैं कि किस किस स्टेट में अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे दिल्ली की बात की जाए 7 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। सिक्किम की बात की जाए वहाँ पे भी 7 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ख़त्म भी हुई। वहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी निकला है, मतलब वो वहाँ पे स्टेट रैंक देख सकते हैं आराम से, और वो ऐसे प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज इस बार मिलने वाला है। कम से कम यहाँ पे निकालते हैं ये सारी चीज़ें, मतलब मेरिट लिस्ट या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते, फिर आपका भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता। ऐसे ही गोवा की बात की जाए तो वहाँ पे भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए यहाँ पे तो ये जो मसला है उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है और फर्स्ट राउंड जो होता है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मतलब उनको कॉलेज भी दिया गया है, कॉलेज भी अलॉट हो गया है उनको। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जब ख़त्म होती है तो कॉलेज मिलता है ना उस टाइम पे, उसके बाद सेकंड राउंड चलता है। ये किसकी बात हो रही है, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे काउंसलिंग ख़त्म हो गई है फर्स्ट राउंड उसका। आसाम की बात की जाए वहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है। ऐसे ही देखेंगे गुजरात की बात करें तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है, अब इसके बाद वहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 6 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है वहाँ पे। केरला का देखिए तो रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई है। पौंडीचेरी का देखें यार, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई है, मतलब वहाँ पे पहले स्टार्ट हुई थी अब क्लोज़ हुई है। अब वहाँ पे मेरिट लिस्ट आने वाला है। पंजाब में मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया गया, वहाँ पे मेरिट लिस्ट मतलब निकला है, तो वो भी स्टेट रैंक देख सकते हैं और कॉलेज देख सकते हैं हमें कौन मिलने वाला है। तेलंगाना की बात की जाए तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट वहाँ पे भी निकला है। तो ये टोटल मिला के 12 स्टेट्स ऐसी है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है। कहीं पे तो रजिस्ट्रेशन, फिलहाल काउंसलिंग का तो मैंने एक ही बोला अरुणाचल प्रदेश, बाकी जगहों पे क्या हुआ है, बाकी जगहों पे रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलने को है और कहीं कहीं पे स्टार्ट भी हुआ, जैसे कि दिल्ली में 7 दिसंबर से हुआ। तो अब आप अगर JNK का देखोगे, यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, पहले देखूंगा ये चल रहा है कि नहीं। हाँ, क्या होता है अगर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है ना तो अभी आप अपना टाइम थोड़ा सा इधर ही देते, उसकी वजह से क्या होता है आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता, और उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलता तो आपको आराम से समझ में आता है कि कौन सा कॉलेज हमें इस बार मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ पे रैंक्स क्लियर हो जाती है, हर एक कैटेगरी लिखी हुई होती है वहाँ पे, आप कैटेगरी रैंक वहाँ पे देख सकते हो, या कैटेगरी में कितना कट ऑफ होने वाला है इस बार,
या कम से कम अब ये मेरिट लिस्ट तो पता है, मेरिट लिस्ट तो रजिस्ट्रेशन के बाद आता है। अब ये जो ई ब्रोचर है वही निकालते, उस पर रिजर्वेशन का आपको पता चल जाता है। अभी ये पता नहीं है कितना डिले करने वाले ये जेके बोपी वाले। और ये भी अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, दिल्ली में या सिक्किम में, यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हो 7 दिसंबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई। तो मेरे हिसाब से अब ये भी बहुत जल्द ये स्टार्ट करने वाले हैं। अगर थोड़ी सी इंसानियत होगी तो स्टार्ट करेंगे 7 दिसंबर के बाद से। लेकिन जो काउंसलिंग का मसला है वो आपको समझ में आ गया होगा। वो जब हियरिंग होगी 6 जनवरी को, उसके बाद ये अब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा डिले होगा आपका इस साल। जबकि पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल मैं बताऊंगा, शायद दिसंबर से पहले ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। नवंबर या दिसंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी, शायद नवंबर में, है ना। सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था कि कुछ, वही ऐसा ही कुछ। आप मेरी वीडियोस पे देख सकते हो कब काउंसलिंग हुई थी, कब कॉलेज मिला था, सारा कुछ आपको मिलेगा अगर आप देखना चाहोगे तो। वो ये रही ये बात। अभी अब उन लोगों की बात करेंगे यहाँ पे जिनका स्कोर बहुत कम है और वो अभी भी क्या कर रहे हैं, जैसे 300, 400, 450 या 500, और वो ओपन मेरिट के हैं और वो सोच रहे हैं कि हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं होती है। हर साल आपने देखा होगा कि क्या होता है फिर इसके बाद। तो अभी मेरी बात अगर आप समझोगे और मान लोगे तो अभी से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो, टेस्ट स्टार्ट करो, टेस्ट सीरीज़ को ही ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब वो टाइम नहीं है। देखो जिसने अब अच्छा स्कोर किया है ना, जैसे 400 प्लस या 300 प्लस या 250 प्लस भी जिनने किया है, तो आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा जिनने अच्छा स्कोर किया है उसके बाद भी 250 ला के कोई फिर 600 अगले साल लाता है। तो ये सारा कुछ जो होता है ये हार्ड वर्क पे होता है और एक अच्छी स्ट्रेटजी पे होता है, ठीक है ना, बेस्ड। क्योंकि क्या करते हैं आधे लोग, कुछ भी बुक लेंगे और सॉल्व करने बैठ जाएंगे, उससे स्कोर नहीं आता है। आपको वही वाले क्वेश्चंस करने हैं, वही सिलेबस पढ़ना है जो आपके नीट में है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे एनसीईआरटी का किस्सा चलता है, बायो में पूरी एनसीईआरटी याद कर लो, केमिस्ट्री की भी ऐसा ही हाल केमिस्ट्री का भी, उसमें भी आपको केमिस्ट्री याद करनी पड़ेगी अच्छे से। मेनली तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वहाँ से, और फिजिकल की थ्योरी भी वहाँ से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि फिजिकल में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच वो फिजिकल से आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी से ही, अगर आप एनसीईआरटी करते हो और एनसीईआरटी बेस्ड कोई ऑब्जेक्टिव बुक करते हो। बाकी फ़िज़िक्स का तो पता ही है, फ़िज़िक्स की जो एनसीईआरटी है, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो क्या करे, वो फिज़िक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करे और वहाँ से क्वेश्चन कोई भी नहीं करे। वहाँ पे फार्मूला वार्मूला है वो थोड़ा सा देखे, क्योंकि उसके पास होगा ना कोई और मटेरियल या तो मॉड्यूल या कोई बुक, वो मेनली फोकस करेगा किस पे, फिज़िक्स वाला। उसको मेनली कंसेप्ट पे फोकस करना है, ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। किसी के भी वीडियोस देख लो आप, जिसका भी आपका मतलब अच्छा लगता हो वो आप कर लो और वहाँ से कंसेप्ट सीखो, उसके बाद अप्लाई करो, ठीक है। देखो 1 मंथ आप फिज़िक्स पढ़ लोगे ना कंटिन्यूसली, मतलब जिसको ना कुछ भी नहीं आता है फिज़िक्स में, तो वो आराम से 1 मंथ में समझ जाएगा कि क्या करना है मुझे अपनी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ये सारा कुछ होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बोलूँगा। आगे मेरी वीडियोस आएगी कुछ, फ़िलहाल मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। फिज़िक्स अगर किसी को नहीं आ रही तो कैसे आएगी। और शायद मैं अपना जो ये बायो कोर्स है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री या फिज़िक्स, इन तीनों में से मैं कोई ना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे अपनी चैनल पे अपलोड करूँगा, ठीक है ना। और वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, नीट फोकस्ड होगा, और आपके साथ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पे, सारे के सारे जितने भी मतलब आपको कंसेप्ट यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो एग्ज़ाम के बाद मैं करूँगा स्टार्ट, अभी उतना टाइम नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे इन्फॉर्मेशन आने वाली है काउंसलिंग के रिलेटेड या जो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आने वाली है, या फिर उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट, कैसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो आप मोबाइल पे कर सकते हो सारा कुछ, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।